हाय, मैं हूं मुकेश और मेरे चैनल का नाम है एनिमेशन ट्रिक्स। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। काफ़ी अच्छी अच्छी जानकारी है, आपको वीएफएक्स के बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। इस चैनल पर मैंने फोटोशॉप, आफ्टर इफेक्ट्स और 3D स्टूडियो मैक्स के बड़े बड़े लेक्चर्स डाले हैं, अच्छे अच्छे लेक्चर्स डाले हैं। आपको काफ़ी मदद मिलेगी इसको सीखने में। तो फिलहाल अभी मैंने बहुत सारा पढ़ा चुका हूँ मैं अभी तक। इसके अंदर मैं अभी ये वाली चेयर आपको मॉडल करके दिखाऊंगा। चेयर यहीं रहेगी, मतलब कि मैं इंपोर्ट नहीं करूँगा 3D मैक्स में, सिर्फ देख देख कर ही बनाऊंगा। फिलहाल मैं ये जो सीट है, ये बॉक्स है, ये वाला, ये बनाकर बता रहा हूँ। इसमें है दो बॉक्स बीच में है, लंबे लंबे, और फिर बीच में गैप है, और दो बॉक्स आजू बाजू में है, और एंड तक है ये भी। तो ये पोर्शन बनाने जा रहा हूँ मैं। और एक बॉक्स ले लेता हूँ मैं, इतना। और हल्का सा गैप मुझे रखना है, और कॉपी दो, कॉपी एक ही करना है। ओके। और थोड़ा सा गैप मुझे रखना है इस तरीके से। और एक बॉक्स और मैं यहाँ पर कॉपी कर लेता हूँ। देख लेता हूँ बीच में दो ही है ना, हाँ दो ही है। सॉरी। कोल्ड हुआ है मुझे। और ये इसका जो हाइट विड्थ है, ये मैं चेंज कर रहा हूँ, विड्थ चेंज कर रहा हूँ ये इसकी। और इसको इस कॉर्नर में लगा रहा हूँ इस तरीके से। अब इसमें ध्यान से देखेंगे तो ये वाला हिस्सा राउंड है, और ये वाला हिस्सा भी राउंड है। और पीछे तो कट लगा हुआ ये इसका बैक रेस्ट का। और मैं पहले इसको कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर लेता हूँ। ये कर लिया है। और एज मैक्सिमाइज कर लेता हूँ इसको, F4 दबाता हूँ, एज सिलेक्ट करता हूँ यहाँ से, और रिंग कर देता हूँ। राइट क्लिक करता हूँ और कनेक्ट कर देता हूँ। कनेक्ट में एक लाइन आ गई है, और इसको थोड़ा सा इधर मूव कर देता हूँ इतना। और एक लाइन और बना देता हूँ मैं, इसका कलर थोड़ा सा ब्लू रख देता हूँ। और यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ, रिंग कर देता हूँ। रिंग में इस लाइन की सारी, ये भी एज सिलेक्ट हो गई, इसके नीचे भी वाली भी एज सिलेक्ट हो गई। और कनेक्ट कर देता हूँ, और बिल्कुल इससे टच कर देता हूँ, ताकि ये वाला हिस्सा हार्ड रहे, शार्प रहे। और अब मैं ये वाली एज सिलेक्ट करता हूँ और रिंग कर देता हूँ। फिर राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ से दो कर देता हूँ, और दोनों को मैं बराबर डिस्टेंस पे रख देता हूँ। और अब मैं टर्बो स्मूथ अप्लाई कर रहा हूँ इसके ऊपर। ये टर्बो स्मूथ अप्लाई कर दिया है, ये इस तरीके से बना हुआ है। और वर्टेक्स एज में जाता हूँ, F4 दबाता हूँ, तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया है इधर से। तो इधर के जो वर्टेक्स हैं मैं इनको सिलेक्ट करके यहाँ पर मूव कर देता हूँ। इस तरीके से ये बन तो गया है, सही है। और गैप थोड़ा सा कम कर देता हूँ। और इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ और मिरर कर देता हूँ। ओके। और इस साइड मिरर करने, अंडू करता हूँ पहले,
हाँ, तो अब मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ यहाँ तक। ओके, और इसको मिरर करना है, ये मिरर कर दिया मैंने। दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, मिरर से भी कर सकते हैं। मिरर से करने जाएंगे तो आपको कॉपी ऑन रखना पड़ेगा। ये इधर इससे टच कर दिए मैंने। तो ये इनको मैं वुडन टेक्सचर दे देता हूँ। वुडन टेक्सचर यहाँ से ये वुडन टेक्सचर मुझे ढूंढना पड़ेगा मेरे पास से, और देख लेता हूँ कभी इस फोल्डर में होता है तो। हाँ, ये इसमें से कुछ निकाल सकते हैं, और अप्लाई कर दिया है। अब मुझे इसको स्केल करना पड़ेगा, तो इसमें आऊँगा मैं मटेरियल एडिटर में, और अप्लाई करना है, व्यू इमेज करना है। और एक्चुअली टेक्सचर तो मिल जाएगा आपको, गूगल पे मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा टेक्सचर। मेरे पास नहीं है, इसके लिए मैं इसमें से कर रहा हूँ। आपको और भी जानकारी हो जाएगी कि ऐसा भी होता है। तो ये मैंने अप्लाई कर दिया है, F4 दबाता हूँ, तो ये वुडन टेक्सचर मैंने अप्लाई कर दिया है बीच में से निकाल करके टेक्निक से। और अब इमेज देखता हूँ मैं, तो ये बैक रेस्ट मुझे बनाना है। तो बैक रेस्ट के लिए थोड़ा सा मुड़ा हुआ ये पीछे हिस्सा जो झुका हुआ है ये बनाना पड़ेगा। उसके लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा मुझे, एक बॉक्स बनाना पड़ेगा इस साइड के लिए पहले तो। और राइट क्लिक करता हूँ और कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली करता हूँ, और वर्टेक्स जो है इसके ये वाले थोड़े से पीछे ले लेता हूँ इस तरीके से, और थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ इस तरीके से। और भी देखता हूँ तो ये यहाँ से झुका हुआ है थोड़ा सा, मतलब कि इस साइड से झुका हुआ है ये, तो इसको सिलेक्ट करके मैं नीचे कर देता हूँ। तो ये पार्ट भी तैयार हो गया है इस तरीके से। अब मैं यही कॉपी करूँगा और दूसरी तरफ लगा दूँगा यहाँ पर। ओके, और इसको मिरर करना है मुझे, तो मिरर किया, ओके, नो कॉपी। और इतना पार्ट तो तैयार हो गया है। अब मैं इसको भी, इन दोनों को भी टेक्सचर दे देता हूँ मटेरियल एडिटर से। ये टेक्सचर दे दिया है इनको, और भी देखता हूँ क्या चक्कर है इसमें। एक बॉक्स यहाँ पर लगा हुआ है और एक ये वाला है बीच में रॉड्स हैं, तो ये वाला बॉक्स मैं बनाने जा रहा हूँ, और लेफ्ट से ही बनाऊंगा। और हाइट कम कर देता हूँ इसकी, और यहाँ पर मैच करता हूँ मैं पर्सपेक्टिव व्यू में इसकी हाइट विड्थ। यहाँ पर इस तरीके से मैंने मैच कर दिए, और इसमें कोई कुछ भी मुड़ाव वगैरह कुछ भी नहीं है, और सीधा सिंपल बॉक्स है ये। इस तरीके से मैंने इसको सेट कर दिया, और एक बॉक्स ऊपर भी लगा हुआ है यहाँ पर ये
तो ये ऐसा है, फिर ऊपर गया है, फिर ऐसा है, फिर ऊपर गया है। तो ये थोड़ा सा लाइन से बनाना पड़ेगा, स्प्लाइन से। तो मैं फ्रंट में जाता हूँ और F3 ओपन कर लेता हूँ, लाइन सेलेक्ट कर लेता हूँ या बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से यहाँ तक, और कन्वर्ट टू एडिटेबल स्प्लाइन करना है मुझे। और मुझे वर्टेक्स सेलेक्ट करना है, यहाँ पर रिफाइन का बटन मिलेगा, ये रहा रिफाइन। तो एक मैं यहाँ रखता हूँ, एक यहाँ रखता हूँ, एक यहाँ रखता हूँ, एक यहाँ रखता हूँ, फिर इसके पास में एक यहाँ रखता हूँ, फिर थोड़ा सा दूर यहाँ रखता हूँ। आपको समझ में आ जाएगा कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। एक तो ये वाला पोर्शन मुझे ऊपर करना है और ये वाला भी और ये वाला भी, इस तरीके से ये ऊपर हो गया है। और इसको मैं एक्सट्रूड कर देता हूँ। और एक लाइन इधर भी देनी चाहिए थी मुझे, दे देता हूँ। इसमें से रिफाइन ढूंढ लेता हूँ, या फिर इन सभी को मैं सिलेक्ट करके सेंटर में मूव कर सकता हूँ। तो वही काम करता हूँ मैं सेंटर में। इन सभी को इस तरीके से मूव कर दिया। ये थोड़ा सा दूर कर दिया क्योंकि यहाँ पर ये भी दूर है। बस एक्सट्रूड करना है और पर्सपेक्टिव वी में जाना है, पी दबा करके, और इसको एडजस्ट करना है यहाँ पर, और एक्सट्रूड करना है, अमाउंट को बढ़ाना है थोड़ा सा, ये बढ़ा दिया है। और हल्का सा इसको टेढ़ा करना है इस तरीके से। और अब रॉड्स लगानी है। रॉड्स कितनी है यहाँ पर? 1 2 3 4, 4 रोड हैं। तो 4 रोड को मैं टॉप से देखता हूँ और 4 बॉक्स से बना देता हूँ। ये अब पर्सपेक्टिव में देखता हूँ। और ये 2 और, एक और चाहिए तो एक और यहाँ पर रख लिया। ओके। और इन चारों को सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं। अगर सेंटर में नहीं है तो सेंटर में कर लेता हूँ। सेंटर में तो है। और इसको, इन लाइनों को थोड़ा सा आगे कर लेता हूँ और थोड़ा सा इनको ग्रुप करके रोटेट करना है मुझे। ये थोड़ा सा रोटेट इस तरीके से हो गया है। और थोड़ी सी हाइट कम कर दूंगा तो ये जो बाहर निकल रहे हैं वो नहीं निकलेंगे। और थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ। ये ले लिए। और अब मैं इन सभी को टेक्सचर दूंगा। ऑल्ट के साथ इसको छोड़ देता हूँ। मटेरियल एडिटर में टेक्सचर दे दिया। तो इतना पार्ट तो बन गया है। और लेग बनाने हैं अभी, और इनको थोड़ा सा मोटा कर देता हूँ। हाइट बढ़ाना है, यानी कि इस तरीके से। और इमेज को देखता हूँ तो 4 बॉक्स यहाँ पर लगे हुए हैं और ये जॉइंट है और बीच में एक और लगा हुआ है।
तो मैं ये टॉप से देखूंगा। और पर्सपेक्टिव व्यू में इसको नीचे कर लूँगा। कितना नीचे करना है वो देखना पड़ेगा। हाइट थोड़ी सी बढ़ा दी। और ये हाइट ठीक है, सफिशिएंट है। और टॉप में जाता हूँ मैं, टॉप से यहाँ पर इसको सेट कर देता हूँ। ओके। और पर्सपेक्टिव व्यू में ये किया और टॉप से मैंने ये किया। ओके, कॉपी कर लिया और पर्सपेक्टिव व्यू में जा कर के देखता हूँ। इस तरीके से ये दिखाई दे रहे हैं और पीछे के बराबर सेट नहीं है, तो दोनों को सिलेक्ट करके इस तरीके से सेट कर दिया। और एक बॉक्स और चाहिए मुझे आड़ा, तो इसी की मैं कंट्रोल वी करके कॉपी कर लेता हूँ। कंट्रोल वी से भी कॉपी हो जाती है। और मैं रोटेट टूल लेता हूँ और परसेंटेज वाला ऑन कर देता हूँ। ये रोटेट कर दिया है मैंने। यह है एंगल स्नैप टॉगल, गलत दबा दिया था मैंने। ये एंगल स्नैप टॉगल है और इसको मैंने 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया है। इसको मैं यहाँ रखूँगा और इसको कॉपी शिफ्ट के साथ कॉपी करके यहाँ रख दूँगा। ओके। और अब इसको रोटेट करूँगा मैं, कंट्रोल वी कर लेता हूँ। ओके। और रोटेट कर लेता हूँ इसको 90 डिग्री। और इसको अंदर कर लेता हूँ यहाँ पर सेंटर में। और इसको थोड़ा सा छोटा करना है, थोड़ा सा दबाना है और हाइट कम करना है इसकी, इस तरीके से। तो इस तरीके से ये हो गया चेयर तैयार। और मटेरियल डाल देता हूँ। जी से ग्रिड हटा देता हूँ। तो मटेरियल नहीं था मेरे पास, तो इस हिसाब से मटेरियल आपको लेना पड़ेगा। मतलब गूगल से डाउनलोड कर लेंगे तो मिल जाएगा आसानी से। मेरे पास नहीं था इसलिए मैंने टेम्परेरी काम किया है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और एक स्टैंड बना देता हूँ इसका टॉप से। और यहाँ पर साइड्स बढ़ा देता हूँ इसकी। और पर्सपेक्टिव में जा करके इसको नीचे कर लेता हूँ। ये तो ये चेयर तैयार हो गई है। और तो कुछ करना नहीं है इसमें, बाकी सब ठीक है। और आपको जो भी करना है या इसमें भी कुछ टेक्सचर देना है तो दे सकते हैं। और जैसे कि वुडन का देख कर के देखता हूँ मैं। और इसको मैं UVW मैप से फिट कर लूँगा। ये तो ये चेयर तैयार हो गई है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। और फ़ोटोशॉप सीखना है आप फ़ोटोशॉप सीखिए। पूरा कोर्स फुल कोर्स मैंने डाल के रखा हुआ है, तो आप ये सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और ये लेक्चर मैं यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।